2023 मेरी ज़िंदगी की बहुत ही अजीब सालों में से रहा है। मोस्टली इस वजह से कि मैंने इसमें 3 बैक टू बैक डेथ्स देखी। पहले अपने एक फ्रेंड की, फिर अपने अब्बू की, फिर अपने एक अंकल की, इन द स्पैन ऑफ 2 to 3 मंथ्स आई थिंक। इनसे मैंने एक ऐसा लेसन सीखा जो आई थिंक कि इफ़ आई वुड हैव लर्नड इट अर्लियर, मे बी आई वुडंट हैव हैड द सेम रिग्रेट्स दैट आई हैव नाउ। शायद मुझे वो पछतावे ना होते जो आज मेरे पास हैं। वो लेसन ये कि वी चूज़ आवर ओन रिग्रेट्स। हम अपने पछतावे खुद चूज़ करते हैं, लेकिन अपने पछतावे हम क्यों चूज़ करना चाहेंगे, या कोई भी अपने पछतावे क्यों चूज़ करेगा कोई? हम ये ज़रूरी नहीं कि हम नोइंगली करें ये बात। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा एग्ज़ाम है, सही है, और हमारे फ्रेंड भी बुलाने आ गया, तो नाउ वी हैव टू चूज़ बिटवीन 2 ऑप्शंस और रादर 2 रिग्रेट्स। सही है, एक रिग्रेट ये कि हम चले जाएं, सही है, दोस्त के साथ एंजॉय कर लिया, टाइम तफरी आ गई, लेकिन एग्ज़ाम की तैयारी हमारी कम हो गई, एग्ज़ाम में भी पॉसिबली इवन बुरा चला जाए, या फिर हमारी डेडलाइन निकल गई सबमिशन वगैरह की। दूसरा ये पॉसिबल रिग्रेट है कि या फिर हमने एग्ज़ाम की तैयारी में लग गए, दोस्त के साथ नहीं गए, एंड वी मिस आउट ऑन द एन्जॉयमेंट। सही है, सो बेसिकली वी हैव टू चूज़ बिटवीन 2 रिग्रेट्स, राइट। हम ज़िंदगी में बहुत सी दफ़ा यही कर रहे होते हैं ना जानते हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, सही है, पढ़ाई में लगे रहते हैं। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद वर्किंग हार्ड और एनीथिंग, बट स्टिल हम पढ़ाई में, असाइनमेंट्स में टाइम दे रहे हैं, सही है, और फैमिली के साथ टाइम नहीं स्पेंड करें। इवन इफ के वीकेंड्स आ गए हैं, वीकेंड्स पे भी काम में लगे हैं अपने ग्राइंडिंग, सही है, नथिंग रॉन्ग विद दैट। काम में लगे रहे, अपने हर चीज़ करिए, फैमिली को टाइम ना दे सके, सही है। बट सपोज़ हमारे किसी फैमिली मेम्बर के पर इंतकाल हो जाए, उस वक्त हमें ये पछतावा होगा कि काश हमने टाइम दे दिया होता अपनी फैमिली मेम्बर को। उस वक्त हम कुछ नहीं कर सकेंगे उस पछतावे का, और ये पछतावा हमारे साथ कब्र तक जाएगा। मैंने ये बात वहीं कहीं और सुनी थी कि पछतावा हम बेसिकली फिर ऐसा चूज़ करें जिसको हम पूरी ज़िंदगी बर्दाश्त कर सकें, क्योंकि वी विल हैव टू चूज़ बिटवीन 2 रिग्रेट्स ऑल द टाइम। कि हमें एक चूज़ करना होगा 2 से 3 चीज़ों में कि हम कौन सा पछतावा बर्दाश्त करने को तैयार हैं। सपोज़ आपने कहा कि नहीं यार, मैं स्टडीज़ में थोड़ा सा कम टाइम दूंगा, लेकिन मैं फैमिली को ज़्यादा टाइम दूंगा, और फिर अल्लाह ना करे किसी की डेथ हो गई, सही है, मे बी यू वोंट हैव द सेम रिग्रेट कि यार काश मैंने ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया था, पढ़ाई को कम दे लिया था। देखिए, पढ़ाई है, जॉब है, फ्रेंड्स हैं, सब चलते रहते हैं। फैमिली, स्पेशली फैमिली कम्स फर्स्ट। किसी की डेथ हो जाए तो पूरी ज़िंदगी पछतावा रह जाता है। इतने लोग होंगे जिनके साथ पछतावे हैं ये वाले कि यार मैंने काश ही कर लिया होता। सो द पॉइंट इज़, हम पछतावे ऐसे चूज़ करें जिनके साथ हम रह सकें। तो एक चीज़ जो अब मैं समझता हूँ हम कर सकते हैं पछतावों से बचने के लिए, वो ये है कि व्हेन वी आर डूइंग एनीथिंग, वी शुड थिंक कि इसके आगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, या कि आज हम जो सीड लगा रहे हैं ज़मीन में, उससे जो दरख्त निकलेगा वो कैसा होगा। आज हम जहाँ अपना टाइम दे रहे हैं, जहाँ लगा रहे हैं, कल क्या हमारे लिए पछतावे का बायस बनेगा या फिर खुशी का बायस बनेगा कि वी मेड द राइट डिसीजन। हम अगर ये हर चीज़ से पहले ये सोचना शुरू कर दें कि कुछ टाइम बाद इस काम से करने से मुझे कैसी फीलिंग्स आ रही होंगी, पछतावे की होंगी या खुशी की होंगी। हम कुछ हद तक देखें, इन दी एंड अल्लाह नोज़ द फ्यूचर, सही है, लेकिन हमें कुछ हद तक अंदाज़ा तो होता है कि अगर हम आज ये डिसीजन ले रहे हैं तो कल हम कैसा फील कर रहे होंगे, राइट। कुछ ना कुछ अंदाज़ा होता है हमें। तो इस बारे में सोचते हम ये डिसीजन लेना शुरू कर दें अपने, कि हम कल कैसा, 1 साल बाद, 5 साल बाद कैसा फील करेंगे। इट डज़न्ट हैव टू बी अबाउट फैमिली, एनीथिंग, स्टडीज़ हो, कुछ भी हो, जॉब है, करियर है, कुछ भी, कि हम कैसा फील करेंगे अगले 5 साल में। और अगर हम पछतावा चूज़ कर रहे हैं कोई सा, सो विल वी बी एबल टू लिव विद दैट और नॉट। और आज हम अपनी सपोज़ पढ़ाई को फुल टाइम देने का डिसीजन ले रहे हैं, सही है, तो क्या हम आज से 2 साल बाद सपोज़ अगर फैमिली का इंतकाल हो गया, हमारे किसी फैमिली मेम्बर का, क्या हम अपने साथ जी पाएंगे इस पछतावे के साथ कि यार मैंने पढ़ाई
को ज़्यादा तवज्जो दी जॉब को वगैरह, तो इस चक्कर में मैं फैमिली के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाया। या फिर ऑन दी अदर हैंड अगर आप अपने दोस्तों को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, अय्याशी में ज़्यादा टाइम गुजार रहे हैं और आपका करियर का टाइम निकल गया, आपकी जॉब ख़राब हो गई, आपकी पढ़ाई निकल गई, तो क्या आप ये पछतावा बर्दाश्त कर पाएंगे? थिंक बिफोर मेकिंग एनी डिसीजंस। ज़िंदगी में कोई ना कोई रिग्रेट तो होगा हमेशा, दैट्स हाउ लाइफ वर्क्स। सही है। कुछ ऐसे होते हैं जिनको फिक्स कर सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको फिक्स नहीं कर सकते। डेथ ऑफ समवन यू लव, और उसकी वजह से जो रिग्रेट्स आते हैं हम उसको, आई डोंट थिंक कि हम उसको फुली फिक्स कर सकते हैं। एक्चुअल जो पूरा रिग्रेट है उसको तो कभी नहीं ख़त्म कर सकते, एंड दैट्स जस्ट हाउ इट इज़। सो कोई भी डिसीजन लें, मैं या आप, हम उससे पहले सोचना शुरू करें इसके साथ जो पछतावे आएंगे, क्या मैं उनके साथ जी सकूँगा या नहीं। अब इसी बात से मैं थोड़ा सा एक और बात मैं कनेक्ट करना चाहूँगा कि यही चीज़ हमारी आखिरत के लिए भी है, ये कि आज हम अय्याशी में टाइम गुजार रहे हैं। सही है, हर चीज़ को तरजीह दे रहे हैं, हर चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हैं, लेकिन अपनी जो एक्चुअल प्रायोरिटीज़ हैं हमारी, उनको टाइम नहीं दे रहे होते। एज़ मुस्लिम्स हमारी प्रायोरिटी, वी नो हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। हमने अगर अल्लाह को आज प्रायोरिटी नहीं दी तो वी आर बाउंड टू हैव रिग्रेट्स। सही है, ये 100% है। नो मैटर हाउ सेक्युलर यू आर, कभी ना कभी रिग्रेट ज़रूर आएगा ज़िंदगी में। अगर ज़िंदगी में आ जाए तो अच्छा है, अगर डेथ बेड पर आया तो फ़ायदा नहीं है। हम ज़िंदगी में कुछ करने आए हैं, अल्लाह ताला ने हमें कुछ ज़िम्मेदारियाँ दी हैं, तो हम उनको मद्देनज़र रखते हुए अपने फ़ैसले लें कि आज अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अपने दोस्तों में टाइम दे रहा हूँ, बैठा हूँ, नमाज़ छोड़ रहा हूँ इसके लिए, आगे जाके मेरे लिए रिग्रेट्स का बायस बन जाएगा। बेसिकली यहाँ पर लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी ना, कि ज़िंदगी के बाद भी तो कोई ज़िंदगी है, उसके वक्त भी तो रिग्रेट्स होंगे। वो जो रिग्रेट्स होंगे ना, वो अल्टीमेट रिग्रेट्स होंगे। उन रिग्रेट्स को हम नहीं फिक्स कर सकेंगे। कोई भी चीज़ हो सकती है, नमाज है, रोज़ा, पर्दा, झूठ, गीबत, वॉट एवर इट मे बी। आज हम ज़रूर वो बीज लगा रहे हैं जो कल हमारे लिए पछतावे का दरख्त उगा सकता है। राइट। सो लेट्स ट्राई कि हम अपनी ज़िंदगी में भी ऐसे फ़ैसले करें जो हमारी ज़िंदगी में पछतावे कम करें और हमारी आखिरत में भी पछतावे कम करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।